जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग देखते हैं इस क्लास में कि इंटरनेट क्या है। देखिए, इंटरनेट एक ऐसी व्यवस्था है जिसके तहत दुनिया के लाखों कंप्यूटर या एंड्रॉयड फ़ोन एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। देखिए, इंटरनेट का हिंदी नाम होता है अंतरजाल। इंटरनेट का जाल एक ऐसी इस तरह से पूरी दुनिया में फैला हुआ है जिससे आप घर बैठे दुनिया की हर खबरों के बारे में जान सकते हैं, जिसे अंतरजाल कहते हैं। जाल तो इंटरनेट का जाल पूरी दुनिया में इस तरह से फैला हुआ है कि आप घर बैठे पूरी दुनिया के किसी भी खबर के बारे में पता लगा सकते हैं। इंटरनेट की खोज की शुरुआत यानी इंटरनेट के बारे में जानकारी जो बताई थी अमेरिका के वैज्ञानिकों ने इंटरनेट के बारे में बताया था। सेना का क्षेत्र होता है, जो सेना होते हैं वो कभी कभी लड़ाई के समय बहुत उनको दूर जाना पड़ता है, जिसके कारण उनसे कनेक्टेड नहीं हो पाता है। इसके लिए उन्होंने एक इंटरनेट की व्यवस्था लाई जिसे हम एक सेना से कनेक्ट कर सकते हैं। जैसे आज भारत और पाकिस्तान में लड़ाई होता है और भारत पाकिस्तान के लाहौर को जीत लेता है, तो अब इंटरनेट रहेगा, फोन रहेगा, तो हम लोग सेना से पूछिएगा कि पाकिस्तान का लाहौर जीते हैं कि पाकिस्तान को पूरा जीत लिए। तो आपके लिए कुछ कनेक्ट करने के लिए फोन रहना चाहिए। तो उसी इंटरनेट के फोन किससे चलता है? इंटरनेट से। तो इंटरनेट के लिए सबसे पहले जो सेना के लिए उपयोग के लिए इंटरनेट को बनाया गया था। तो अमेरिका ने 1962 ईस्वी में इस पर काम शुरू किया, जिसे इंटरनेटिक प्रोजेक्ट कहा जाता है। देखिए, प्रोजेक्ट का अर्थ होता है कि काम के ठेका लेना। जैसे आप सुने होइएगा कि सैमसंग कंपनी ने बुर्ज खलीफा का प्रोजेक्ट लिया है, या सैमसंग कंपनी को बुर्ज खलीफा का प्रोजेक्ट मिला है। यानी प्रोजेक्ट मिला है किस लिए? कि उसको काम करे, यानी बुर्ज खलीफा को बनाए, तो काम करना ही प्रोजेक्ट कहलाता है। जैसे ये सैमसंग कंपनी प्रोजेक्ट ली बुर्ज खलीफा को बनाने के लिए, तो उसी तरह से इंटरनेटिक प्रोजेक्ट जो 1962 ईस्वी में अमेरिका ने चलाया था, यानी अमेरिका ने एक लॉन्च किया था प्रोजेक्ट जिसका नाम इंटरगेटिव था। देखिए, इंटरगेटिव प्रोजेक्ट को लॉन्च किया 1962 ईस्वी में। अब इंटरनेट पर खोज होने लगा। ये किस खोज रहा था? सैनिकों के लिए, जो सैनिक दूर दराज के एरिया में चले जाते थे लड़ते लड़ते, उनसे कनेक्ट करने के लिए कि उनके पास गोला बम तो उड़ा नहीं गया, पाकिस्तानी को मार रहे हैं तो कहीं गोली तो खत्म नहीं हो गया कि और ही भेजे मार ससुरा पाकिस्तानी को, मुआ दो ससुरा को। इंटरनेट के बारे में जो सबसे पहले जानकारी दी थी 1919 ईस्वी में बर्नस ली ने 1959 ईस्वी में बर्नस ली ने इसके बारे में जानकारी दी कि हाँ भैया इंटरनेट होता है। अब आप इंटरनेट के माध्यम से सेनाओं से कनेक्ट या किसी भी व्यक्ति से कनेक्ट कर सकते हैं। तो उस समय छोटका फोन आता था, ऐसे होता था फोन। देखिए, ऐसे एक डिब्बा होता था, इस पर आधा बटन होता था, इधर आधा से फोन होता था, इस पर तार होता था। अब इसको क्या करते हैं, आप यहाँ पर बटन दाब देते हैं और इसको सटाते कान के जरिए और फोन लग जाता था। तो इसके बारे में हम लोग बाद में समझेंगे, जिस समय का जनरेशन कैसे था, इसका पीढ़ी कैसे विस्तार हुआ, इसके बारे में हम लोग बाद में समझेंगे। NSF यानी नेशनल साइंस फाउंडेशन, अमेरिका की ये संस्था थी जिसमें बहुत सारे वैज्ञानिक काम करते। ये दो वैज्ञानिक बीटन सेप और बॉब कान, इन दोनों ने 1886 ईस्वी में इंटरनेट होता है इसके बारे में इन लोगों ने पता लगा लिया। और इसके बारे में खोज इन लोगों ने 1886 ईस्वी में इंडिया में इंटरनेट कब आया? देखिए, इंडिया में इंटरनेट आया 15 अगस्त 1995 ईस्वी को। लेकिन जब उस समय इंटरनेट आया था तो इसे विदेशी कंपनी लेकर आया था, जो पूरे नागरिकों को यूज करने के लिए नहीं था। लेकिन 1998 ईस्वी में भारत सरकार ने अपने यहाँ यानी निजी व्यक्तियों से ले ली और फिर से उसे पूरे देश के नागरिकों को यूज करने के लिए इंटरनेट सेवा मिल गया नवंबर 1998 ईस्वी में। जो इंटरनेट के जन्मदाता है कुमार सिंगल है, यानी विजेंद्र कुमार सिंगल भारत में इंटरनेट के जन्मदाता इन्हीं को माना जाता है। इनका उम्र उस समय 82 वर्ष था। इंटरनेट की कैटेगरी होती है, इंटरनेट की 3 कैटेगरी होती है। एक होती है LAN, दूसरा होती है MAN और तीसरा होती है WAN। देखिए, LAN का अर्थ होता है कि लोकल एरिया नेटवर्क, यानी किसी छोटे से क्षेत्र में जो नेटवर्क दिया जाता है उसी को LAN कहा जाता है, यानी लोकल एरिया नेटवर्क। जैसे आप अपने घर में वाईफाई लगाते हैं तो उसे लोकल एरिया नेटवर्क के अंतर्गत रखा जाता है। वाईफाई लोकल एरिया नेटवर्क के अंतर्गत आता है। ऑफिस में लगाते हैं, यानी सभी जो छोटे स्तर के लिए होता है, 1 से 2 घरों के लिए होता है, उसे लोकल एरिया नेटवर्क कहा जाता है। जैसे पहले लोग आते थे तो सबसे पहले पूछते थे कि चाय है, यानी चाय पिलाइए। लेकिन अब लोग ससुरा कुटुंब आता है तो वो आता है वाईफाई लगाइए। वाईफाई आता है, वो लोकल एरिया नेटवर्क के अंतर्गत आता है।
MAN यानी मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, यानी ये मेट्रो का अर्थ हुआ कि एक शहर के लिए यानी किसी विशेष शहर के लिए जो नेटवर्क की व्यवस्था दी जाती है उसी को मेट्रोपॉलिटन यानी MAN नेटवर्क की व्यवस्था कराई जाती है। जैसे बड़े शहर के लिए M नेटवर्क की व्यवस्था कराई जाएगी। उसके बाद WAN वाइड एरिया नेटवर्क। वाइड एरिया नेटवर्क क्या होता है कि ये बहुत से बड़े क्षेत्र के लिए होता है, जैसे किसी एक देश के लिए या किसी एक महादेश के लिए या पूरे देशों के लिए जो इंटरनेट की व्यवस्था कराई जाती है उसे वाइड एरिया नेटवर्क कहा जाता है। इसी को इंटरनेट कहा जाता है। यानी इंटरनेट छोटे जगह के लिए थोड़ी है, एगो घर में लगा लिए हो गया नहीं। इंटरनेट क्या है, पूरे देश विदेश को लैपटॉप है सबको जोड़ कर रखता है। तो ये किसके अंतर्गत आएगा, वाइड नेटवर्क एरिया, वाइड एरिया नेटवर्क के अंतर्गत आएगा। ये इंटरनेट मानव जीवन के लिए बहुत जरूरी है और मानव जीवन के लिए इंटरनेट बहुत ही खराब है। जैसे देखिए मानव किसी भी सिक्का की दो पहलू होती है, एक हेड और एक टेल। हेड आता है तो आपको खुशी होती है, लेकिन टेल आता है तो आपको दुखी होती है। इंटरनेट की भी कुछ अच्छाइयाँ है, बुराइयाँ भी है। देखिए इंटरनेट का सबसे पहला अच्छाइयाँ क्या है, अच्छाइयों के बारे में सबसे पहले समझ लेते हैं, उसके बाद बुराई के बारे में समझेंगे। देखिए इससे समय की बचत होती है, यानी समय का बचत। देखिए आप कैसे कह सकते हैं कि समय का बचत होता है, आज़ादी उठे तो ये समय का बचत होता है। जैसे लड़का तो फोन चलाने में आधा घंटा इसलिए बिता देता है मैसेंजर में गेम। देखिए समय का बचत इसलिए होता है, जैसे आप पहले किसी भी कहीं, जैसे आपके घर के कोई बड़े व्यक्ति गए होंगे कमाने, उनसे आप संपर्क करने के लिए एक लेटर देखते होंगे कि आदरणीय पिताजी या आदरणीय बड़े भैया, उसके लिए उनके लिए एक लेटर लिखते हैं। पता चला कि वो दुबई कमाने गए तो आप लेटर लिखकर भेजे, दूसरा लेटर उनके पास गया तब तक वो घर चला है, यानी 3 साल में लेटर गया तब तक 3 साल में वो घर आ गए। तो फिर लेटर कौन काम का, तो इसको इस समय को ये कम करके अभी स्मार्टफोन आ गया है, इंटरनेट का जमाना है। आप तुरंत कॉल कीजिए, 2 मिनट का अंदर बात हो जाएगा। तो यहाँ पर तो समय बचत हुई, समय का बचत हुआ। इसके तहत बहुत सारे लोगों को, जैसे आप कॉलेज में पढ़े जाते होंगे, एक रसीद ले करके इस पर साइन कीजिए। अभी जाइएगा यहाँ इंटरनेट से यानी कंप्यूटर से अपलोड किया जाएगा, डायरेक्ट साइन वगैरह आ जाएगा। इंटरनेट से बहुत सारे लाभ है, जैसे आपको पहले ऑनलाइन पेमेंट भी करना हो गया, आसान हो गया है। आपका पासपोर्ट पता रहेगा, वही पैसा निकाल सकता है। पहले 10 लाख रुपया लेकर तो जाइए, छीन लगा पकड़ के सूरत है, होशियार बन रहा है, 10 लाख रुपया लेकर गरीब सब। ये तो इसकी अच्छाइयाँ हो गई। लेकिन देखिए किसी भी सिक्का की दो पहलू होती है। अब देखिए इसकी बुराइयों के बारे में समझते हैं। लेकिन सबसे पहला इधर एक समय का जो बचत होता था, उसी तरह से पहले इसमें एक समय का यानी इन्वेस्ट होता है, यानी अधिक ज्ञान होता है। जैसे आप किसी छोटे बच्चे को दे दीजिएगा फोन, उसे थोड़ा 2 घंटा फिल्म को 2.5 घंटा कर देगा। थोड़ा गाना देखेगा, फिर से पीछा खसकाएगा, फिर से देखेगा, यानी उस समय का ज्ञान होता है। अब छोटे बच्चे को उसके बाद समय का ज़्यादा इन्वेस्ट होते बच्चे को आप फोन दे दीजिएगा तो उसका क्या होता है, आँख की रोशनी जो लाइट निकलती है फोन से, वो लाइट उसके आँख की रोशनी से हानिकारक माना जाता है और उनके आँख की रोशनी को खराब कर देता है, जिसके कारण जैसे जैसे बड़े होंगे तो उनके आँख से कम दिखाई देना पड़ेगा, देने लगेगा, जिसके कारण वो चश्मा लगा के चलेंगे, रोड पर देखेंगे चल रहे हैं सही से, कहीं टकरा जाएगा तो खामा समझ के उसको कहेगा फोन है, हट जाएगा। तो इसलिए छोटे बच्चों को मोबाइल नहीं दीजिए। इसके बाद क्या होता है कि मोबाइल के कारण आजकल बहुत सारे गड़बड़ चीज़ें हो रहा है। ये मिलने फिर मिलने जमाने से चल गए दीवाने से। किसी का पर्सनल फोटो है, उसको कौन पकड़ के अगर फिर किसी का फोटो कोई लीक कर देता है, या संविधान के दृष्टि से आप उसके लिए उनका स्वाभिमान से आप खिलवाड़ कर रहे हैं, तो इसके लिए आर्टिकल 23 के तहत आप वो सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं कि देखिए हमारे स्वाभिमान के तहत इन्होंने खिलवाड़ किया है, हमारे पर्सनल फोटो को इन्होंने लीक किया है, इसके तहत आपको जेल में जाना पड़ेगा। और इसके बाद इंटरनेट के जरिए बहुत सारा अफवाह फैला दिया जाता है। जैसे कोई भी चीज़ नहीं हुआ उसके बारे में थोड़ा सा चर्चा होगा, उससे पूरा फैल जाएगा, अब पूरा यानी लगभग पूरे देशों में आग की तरफ फैल जाता है। तो इंटरनेट से बहुत सारी लाभ है तो बहुत सारी हानियाँ भी है। आई होप आप इंटरनेट क्या है इसके बारे में समझे होंगे। अगले वीडियो में समझा देंगे 1G क्या है, 2G क्या है, 3G क्या है, 4G क्या है, इन सब के बारे में अगले वीडियो में समझा देंगे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।